तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं कहीं तो जा रही हूँ, कहीं मतलब ऐसा भी कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं दिल्ली तक ही जा रही हूँ, गुड़गांव जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड का कुछ थोड़ा सा ऑफिस का काम है, इतना थोड़ा सा, तो बहुत टाइम हो गया था गए हुए, तो सोचा चलो चलते हैं। और ये बहुत रैंडम व्लॉग है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसके बारे में कुछ सोच रखा था, क्योंकि हमारा जाने का ही प्लान कुछ ऐसा नहीं था। तो मैं अभी अपने होम टाउन में हूँ, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और बरेली से दिल्ली का जो वो है, क्या कहते हैं उसे, बरेली से दिल्ली तक का जो रूट है वो है 250 किलोमीटर्स। तो अभी शायद 4 या 5 बज रहा है, हम लोग को पहुँचते पहुँचते रात तो होनी है। जितना हो सकेगा मैं थोड़ा बहुत व्लॉग करती रहूँगी, और ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा देर तक लाइट रहेगी नहीं, बहुत तेज़ आँखों में लग रही है। और ये बिल्कुल बिल्कुल ही रैंडम व्लॉग है, ठीक है, तो इसमें जज वज मत करना, जो भी कुछ होगा तो मैं दिखाऊंगी, बताऊंगी। जब से ये सिचुएशन चल रही है, दिल्ली जाना या कहीं कहीं पर भी जाना एक बहुत बड़ा सा वो होता है कि यार जाएं नहीं जाएं, सोचने वाली बात। लेकिन हाँ, अब काम है, जा रहे हैं, और बहुत टाइम हो गया था, तो अब तो दिल्ली भी ऐसा लग रहा है जैसे कि हम आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। तो यार देखते हैं फिर आगे क्या होता है। भूख लग रही है। मुझे भी भूख लगी है मुझे भी लगी है भैया। तो खिलाओ कुछ। खा लो टोल टैक्स। ये तो सरकार खाती है। बहुत भूख लग रही है। आ जाओ यार, मैकडी आ जाओ। KFC खाए। KFC चिकन बकेट, ज़्यादा टूट जाएगा। चिकन बकेट, मैक चिकन स्पाइसी तो बन लगे, क्रिस्पी चिकन बकेट। मैकडी कि KFC, KFC कि मैकडी। ओह KFC। ओहो ओहो, तुम भी खाओगे टिड्डू जी? अभी यहाँ तक आ गया टिड्डू यार, ये बड़ा हिम्मत वाला है भाई। बिना मास्क के जा रहा है, इसको घेर लेंगे। फाइनली हम लोग सुनो ना, फाइनली हम लोग KFC पे आ चुके हैं। तो अब क्या खाने वाले हैं? क्या खाएंगे? चिकन। और क्या चिकन ही खाएंगे? खाएंगे, पर चिकन में क्या खाओगे भाई? मैं खाएगा चिकन। बहुत थकान हो गई है, रात अभी यहीं से हो गई है, और अभी यहाँ से 2 घंटे आई गेस और लगेंगे। बहुत आराम से 2 घंटा और 2 घंटे, अभी 3 घंटे और, यार। 4 घंटे लगने वाले हैं। कम से कम सदियाँ तो नहीं लग जाएंगी? सदिया नहीं, 4 घंटे लगेंगे। चलो चलते हैं चिकन खाने।
So it's day 2 and finally I'm in Haryana. बट हम अभी तक अपने घर नहीं पहुँचे हैं. एक्चुअली रात आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और घर काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है गंदा तो हो ही रहा होगा. और इतना ट्रैवल करके हमें हिम्मत नहीं थी कि मतलब हम जाएं, क्लीनिंग वगैरह करें, उसके बाद हम रेस्ट करें. तो हम लोगों ने घर के पास ही एक प्रॉपर्टी में चेक इन कर लिया था. या अभी हम उठे हैं, थोड़ा तैयार होएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे घर. पता नहीं घर की क्या हालत हो रही होगी यार. चलो गाइस, मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद. बाय. Hey guys. So actually it's day 3 और कल मैंने बोला था कि हम लोग घर जाएंगे, फिर मैं व्लॉग करूँगी, बट हम घर नहीं जा पाए क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया. तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम अब कल जाएंगे. मतलब कल हमने डिसाइड करा कि हम कल जाएंगे, मतलब आज जा रहे हैं हम लोग. तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, निकल चुके हैं ऑलमोस्ट. और मैं वहाँ चल के आपको अपना घर दिखाऊंगी. एक्चुअली हम लोगों ने ये घर लिया था जनवरी में, और उसके बाद ये वाली सारी सिचुएशन हो गई, तो फिर हम लोग को घर जाना पड़ा. तो इस सिचुएशन की वजह से फिर हमें घर जाना पड़ा, और उसके बाद से हम आए नहीं हैं. तो हम अब आए हैं, पता नहीं घर का क्या हाल हो रखा होगा. और घर पूरी तरीके से सेट भी नहीं हो पाया था, थोड़ा बहुत ही सेट कर पाए थे जितना हम लोग रह रहे थे, और हम लोगों ने सेट करा था. उसके बाद हम लोग को जाना पड़ा. तो क्या कर रहे हो तुम? घर जितना भी सेट है मैं आपको दिखाऊंगी. और अभी भी हम लोग रहने नहीं आए हैं, हम लोग को बस ऑफिस का काम था, इस चक्कर में आए हैं. तो चलो फिर चलते हैं, घर पे मिलते हैं. ठीक है, ओके बाय. क्या हालत हो गई है. तो चलो चलें घर के अंदर. ओह शिट, व्हाट. पहले किचन की हालत. ओह शिट. नूर खाना चुके हैं. नूर कैसा लग रहा है आपको गंदा घर? पैर भी बन रहे हैं यहाँ पे मिट्टी से. गुड क्वेश्चन. क्या रखा है यहाँ? यू शिट, गंदगी की हालत बहुत ज़्यादा है. ओह माय गॉड. सो ये हमारा बेडरूम है, जो कि गॉड क्या हो रखा है यहाँ हुआ क्या है. शिट. मुझे अपनी सफाई वाली दीदी की बहुत याद आ रही है.
जल्दी बुलवाना पड़ेगा। इट्स मी। इसे हटा दूँ, कहाँ रखूँ? वॉशरूम कोई देखना पसंद नहीं करेगा, बट फिर भी। सो सेकेंड रूम की हालत फ्रेश। ऐसा भी कोई घर छोड़ के जाता है क्या? वैसे पैकिंग के टाइम पे यही हालत हो जाती है घर की। शिट, पहले मैं इसका वो लगा दूँ। So it's time for the third room. Shit. सामान ही सामान। वो कुछ मॉल बन रहा है सामने, पता नहीं कब तक बनेगा, बट यहाँ से हम अपनी कार देख सकते हैं। सो ये वॉशरूम है, इसको भी कोई देखना नहीं पसंद करेगा, बट आप लोग मुझे देख सकते हैं। क्या भाई, क्या क्या? तो फोर्थ रूम की हालत यहाँ हुआ क्या है? शिट। व्हाट अ व्यू। जब बारिश का टाइम होता है ना, नीचे नूर खान खड़े हैं, अपनी बाइक ठीक करवा रहे हैं, जो पिछले पता नहीं कितने महीनों से ऐसी खड़ी है। तो वो हमारी कार खड़ी है, ये नूर खान खड़े हैं बाइक वाला बंदा। वाह, बट इतना गंदा हो रहा है ना, इतना गंदा हो रहा है, और हम लोग थोड़ी बहुत देर के लिए ही हैं यहाँ पे, क्योंकि सफाई करने का भी मूड नहीं है, और मेरी दीदी छुट्टी पे गई हुई हैं गाँव अपने, तो वो सफाई करने आ नहीं सकती और मैं कर नहीं सकती। सो यार, ये है मेरा घर, जो कि अभी सेट नहीं हुआ है लॉकडाउन की वजह से। मुझे लिटरली फर्श पे इतना ज़्यादा मिट्टी दिख रही है, इतनी ज़्यादा मिट्टी कि मैं चल रही हूँ ना तो पता चल जाएगा कि मैं किस किस जगह पर खड़ी हूँ। इतनी मिट्टी हो रही है। ओह गॉड, मेरा प्यारा घर बहुत गंदा हो रहा है। एक्चुअली हम लोगों ने बस शिफ्ट ही किया था, और शिफ्ट करने के बाद हम लोग घर चले गए होली मनाने, और अब लग रहा है दिवाली मना के वापस आएंगे। तो यार अब जब भी आएंगे तो हमारे सामान सब कुछ सेट करने के हिसाब से ही आएंगे, लेकर आएंगे। अभी एक्चुअली मेरी शादी हुई ही थी, और मेरे हस्बैंड के पास शादी से पहले जितना भी कुछ था उन्होंने बस वो इधर शिफ्ट कर दिया है। अब हम एक घर की तरीके से घर सेट करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बैठूं कहाँ, चलूं कहाँ, मतलब, और इतने सारे बिल्स वगैरह पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। मेरा घर, पानी की बॉटल जो बंद पड़ी है और बस पड़ी ही है। किचन की हालत बहुत गंदा किचन हो रहा है। आप देख सकते हैं किचन की हालत। ये मेरा बी कितना मोटा लग रहा है। छी, बहुत सफाई की जरूरत है भाई, बहुत ज्यादा सफाई की। कुछ खाने को है क्या यहाँ पे? ये मेरा चटर पटर का सेक्शन है, और सब भरा हुआ है। वाह, क्या खाना पसंद करेंगे?
आलू की हालत देखना चाहेंगे? मेरे ख्याल से मुझे वो सारी लड़कियां आप समझ सकती हैं जिनको अपना घर बहुत टाइम के बाद देखने को मिला होगा और संभालेंगे तो पता नहीं अब कैसे। मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ जाऊँ मैं। यहाँ से भी व्यू, पसीना आ रहा है मुझे। यहाँ से भी व्यू, बट बहुत गंदा हो रहा है, बहुत गंदा। कहाँ बैठूं, क्या करूं? आई थिंक मुझे इतना तो क्लीन करना ही पड़ेगा जितने में हम लोग थोड़ा रुक सकें। हवा बहुत अच्छी आ रही है, देख सकते हैं आप लोग। ला 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 ला। यू तो गाइज ये था, मतलब ये है मेरा घर। अब देखते हैं कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि सब कुछ ठीक करना मुझे सेंसलेस लग रहा है अभी, क्योंकि हम लोगों को जाना अभी वापस होटल ही है, क्योंकि यहाँ पे तो रुक नहीं सकते, सफाई बस की नहीं है अभी। बाय। And we are back. बहुत थक गए यार, बहुत ज़्यादा थक गए। थकान हो रही है, सब कुछ फैला पड़ा है, सब कुछ। बट खुल क्यों नहीं रहा यार? फोकस। चंदा मामा। गर्मी हो रही है, very hot outside. चलो गाइस, अब हम बहुत थक चुके हैं पूरी तरह, तो मिलते हैं थोड़ा फ्रेश होके। बाय। मॉर्निंग। सो एक्चुअली इट्स डे 5। डे 4 में ना, मतलब मैं पूरे टाइम सोती रही और मैंने कल कुछ भी व्लॉग नहीं करा है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना सो कैसे रही थी। मतलब मे बी थकान हो या पता नहीं कुछ तो था कि मैं सिर्फ सोती ही रही, और अभी मास्क की वजह से निशान पड़ गए हैं यार। सो अभी मैं हूँ साइबर हब में, मेरे हस्बैंड के ऑफिस के बाहर हूँ मैं इस टाइम। एक्चुअली उनका जो सिस्टम का जो इशू है वो सॉल्व हो गया था, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, फिर हम आए। तो एक्चुअली हमारा 3rd चक्कर है, और आज हमने सोचा था कि हम लोग वापस निकल जाएंगे, बट अभी ऑफिस गए हैं, देखते हैं कि क्या रहता है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग यहीं से वापस चले जाएंगे, और हम पूरा सामान लेकर आए हैं, सब पीछे पड़ा है, डिग्गी में पड़ा है। और सुबह सुबह उठने के बाद मुझे मिला है सरप्राइज। सी, दे आर सो प्रिटी। अच्छा लगता है ना कि जब आपके हस्बैंड आपको कुछ सरप्राइज़ देते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो अच्छा सा लगता है। यूजुअली हस्बैंड्स इतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि काम वाम में होते हैं, 100 टाइप की चीज़ें चल रही होती है। बट उसमें से टाइम निकाल के अगर वो थोड़ा सा भी आपके लिए करते हैं ना, अच्छा सा लगता है। तो यहाँ अभी मैं DLF की बिल्डिंग में नीचे खड़ी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। सो ये है ऑफिस। मेरे हस्बैंड गए हैं C ब्लॉक में, और बाहर बहुत धूप है, वरना मैं आपको बाहर निकल के दिखाती। मतलब मुझे लगा था कि कार कितनी गंदी हो रही है, नहीं ये नहीं लगा था,
मुझे लगा था कि मतलब ऑफिस वगैरह बिल्कुल ही बंद हैं, बट मैं देख पा रही हूँ कि हाँ इधर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं बाहर, उधर भी बाहर बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो मतलब लॉकडाउन है, लॉकडाउन नहीं मतलब ऑफिसेज नहीं चल रहे हैं, बट कुछ लोग बेचारे अभी भी ऐसे हैं जो जिनको ऑफिस बुलाया जा रहा है। लकीली हम लोग वैसे नहीं हैं, थैंक गॉड। सारी कैब्स खड़ी हैं, मे बी किसी की शिफ्ट ख़त्म हो रही हो, इधर पूरी कैब्स खड़ी है। एंड मुझे ये बहुत प्यारा लगा, सो क्यूट। देखते हैं अब कब आते हैं मेरे हस्बैंड। मुझे ऐसा लग रहा है यार कितना गंदा निशान पड़ा है, ऐसा लग रहा है मैं सोकर आ रही हूँ। और दिल्ली में मतलब ऐसा है कि अगर आप मास्क नहीं लगाए हैं ना तो भी आपको रोक लिया जाएगा। कार में भी बैठे हैं ना आप, और आप अगर 4 लोग हैं ना कार में और चारों ने अगर मास्क नहीं लगा रखा है तो भी आपको रोक लिया जाएगा। तो गाइस मास्क ज़रूर पहने अपनी सेफ्टी के लिए, प्लस अपने साथ वालों की सेफ्टी के लिए। क्योंकि अगर हम इतने ज़्यादा वैसे हो जाएंगे ना कि यार चलो छोड़ो नहीं लगा रहे, या गर्मी लग रही है, या सांस घुट रही है, जो कि यूजुअली लोग करते हैं, या दम घुटता है, मुझसे नहीं लगाया जाता मास्क, नहीं लगाओ, या आप ही की सेफ्टी के लिए है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ यहाँ पे हर कोई मास्क लगाए हुए है। मैं लग कैसी रही हूँ यार। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरा व्लॉग कार में बैठ के शूट करा है। और हाँ एक बात और, अभी तक हम एक प्रॉपर्टी में चेक इन कर रखा था हमने, तो एक्चुअली वो मेरे फ्रेंड के कोई नोन है जिनकी वो प्रॉपर्टी थी, और हम लोग वहीं पे रह रहे थे। और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, मतलब क्यूट सी है, और मतलब सैनिटाइजेशन और ये सब कुछ वहाँ पे डेली बेसिस पे हो रहा है। मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत अच्छी है। खाना अमेजिंग खाना है वहाँ का, और मतलब हर चीज़ अच्छी है। चाय बहुत अच्छी है वहाँ के। हालांकि मैंने काफ़ी टाइम से चाय पीना छोड़ रखा था, पता नहीं क्यों, बट वहाँ की चाय मुझे बहुत अच्छी लगी। थोड़ा दूध ज़्यादा डालते हैं, और मैं ना थोड़ी वैसी चाय पीती हूँ, कड़क चाय। मैं कभी भी दूध वाली चाय नहीं पी सकती, बट वहाँ की मैंने दूध वाली चाय पी और वो बहुत यम थी, मतलब मज़ा आ जा रहा था पी के। तो अगर मैं क्या बताई थी, हाँ, तो अगर हमारा काम आज नहीं हो पाता है तो हम वापस अपने घर जाएंगे, फ्लैट पे, जो बहुत गंदा हो रहा है, मैंने आपको दिखाया था। वहाँ जाएंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमें रुकना पड़ा तो मुझे क्लीनिंग करनी पड़ेगी। बहुत 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 गंदा है, क्योंकि मेरी जो दीदी है ना क्लीनिंग वाली, क्लीनिंग खाना, वो मतलब वो मल्टी टैलेंटेड है, वो सब कुछ कर लेते हैं। तो वो कोविड की वजह से गई हुई हैं अपने गांव, और यूजुअली सोसाइटी में बहुत कम लोग अभी हैं जिनका खुद का फ्लैट है। यूजुअली वो ही रह रहे हैं सोसाइटी में, और जो रेंट पे हैं वो सब ऑलमोस्ट जा चुके हैं, और ज़्यादातर सब रेंट पर ही हैं वहाँ पे अभी। तो इस वजह से उनके पास कोई काम नहीं था, तो वो उनको जाना पड़ा यहाँ से दीदी को, तो वो है नहीं यहाँ पे। तो जितना भी काम होएगा करना पड़ेगा। कितने दिन और यहाँ पर हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लस मैं अपने ज़्यादा कपड़े भी नहीं लाई थी, बट फ्लैट पे मेरे पास कपड़े होने चाहिए। मैंने तो देखा भी नहीं है, सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है वहाँ पे कि मेरे को वहाँ पे बैठने का भी दिल नहीं कर रहा था। इतना ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी। तो मैं दिखाऊंगी अगर हम वापस घर जाते हैं तो, कि सफाई करना कितना टफ होता है। प्लस मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने पूरा घर ना साफ़ करके, जितना यूज़ में आएगा, लिविंग एरिया, बेडरूम, किचन, वो ही मैं क्लीन कर दूँ। कैसे? मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, बट यार मैं कर लूँगी। आई नो मैं कर लूँगी। प्लस अभी वहाँ पे एसी भी नहीं लगा है, क्योंकि हमने विंटर्स में हमने शिफ्ट करा था जनवरी एंड के टाइम पे, और मार्च में हम लोग चले गए थे सिचुएशन की वजह से, तो एसी नहीं लगवाया था। और हम लोग इसीलिए हम लोग ने किसी प्रॉपर्टी में चेक इन कर रखा था, क्योंकि वहाँ एसी नहीं है।
बट मौसम जब मैं गई थी तो वहाँ पे मुझे ठीक लग रहा था, क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो हवा अच्छी चलती है। और मेरा और मेरे हस्बैंड का मतलब दिल कर रहा है कि मतलब हम लोग वहाँ जाके रुकें। तो अगर गर्मी लगी और हम लोग नहीं रुक पाए तो हम लोग दोबारा चेक इन कर लेंगे किसी प्रॉपर्टी में, या मे बी वहीं जहाँ पे हम लोग इतने टाइम से रुके हुए थे। तो पता नहीं यार, देखते हैं। आई होप गर्मी ना हो, क्योंकि मेरा बहुत दिल है कि मैं वहाँ जाके रुकूं, क्योंकि हम लोग रुके ही नहीं है यार। पूरा टाइम ख़त्म हो गया, मतलब पूरा ईयर ख़त्म होने को आ रहा है और हम लोग रुके ही नहीं है। मे बी 1 महीना 2 महीना रुके हैं, और 1 महीना और 2 महीना में क्या होता है यार। एक तो ठंडी इतनी होती है, आधा काम तो हम ठंड की वजह से नहीं कर रहे थे। यार ठंड है यार, अभी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, जैसे है ठीक है, वापस आके देखेंगे। घर जाने का प्लान था, तो सब कुछ ऐसे ही छोड़ रखा था। लकीली मेरी जो दीदी हैं उन्होंने सारे कपड़े वॉश कर दिए थे, और वो मुझे लग रहा है कि मुझे अब जो कि हमारे इतने टाइम में यूज़ हुए हैं वो मुझे खुद वॉश करने पड़ेंगे। बट कोई नहीं, मेरे हस्बैंड के पास वॉशिंग मशीन थी शादी से पहले, तो वो यहाँ शिफ्ट हो चुकी है। और मे बी हम जब इस बार की नेक्स्ट ट्रिप होएगी तो हम लोग रुकने के हिसाब से आएंगे। होपफुली ये सारी जो सिचुएशन है वो बेटर हो जाए, ऑफिसेस खुलने लगें, चांसेस हैं। बट मेरे हस्बैंड को मेल आया है कि दिसंबर तक कोई ऑफिसेस नहीं। क्या था, लाइट जली ना, मुझे ही दिखा कि कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको भी कुछ दिखा क्या, लाइट जैसा बादल आ रहा है। हाँ, तो दिसंबर तक मेरे हस्बैंड के पास मेल आया है कि वर्क फ्रॉम होम ही होगा। तो यहाँ पे मेरे पास विंटर्स के कपड़े थे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो थोड़ा बहुत लेके चले जाऊँ, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि छोड़ो, नहीं ले जाते हैं ये वो, फिर जब ज़रूरत पड़ती है ना तो मुझे बहुत रिग्रेशन होता है कि यार मेरे को ले आना चाहिए था। वैसे भी कार ऑलमोस्ट खाली है, तो ठीक है, हम कपड़े डाल सकते हैं। हालांकि मैं बैग भी बहुत छोटू सा लेकर आई थी, क्योंकि इतना टाइम का कुछ पता नहीं था कि इतना टाइम रुकना पड़ेगा, बट मैनेज करना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। यार ये सारी जो प्रॉब्लम है ना, ये सब सॉल्व हो जाए। फिर से धूप आ गई। व्हाट इज दिस भगवान जी, ठंडा कर दो थोड़ा सा, मैं बाहर निकल सकूं। सारी कैब्स जा रही हैं, जाना स्टार्ट हो गई हैं। जो जिन लोगों की शिफ्ट खत्म हुई होगी वो कितने खुश होंगे, ये घर जाना है। ओह यार, ये तो शायद ऑफिस आने का टाइम है, तो मे बी ड्रॉप हो रहा हो यहाँ पे लोगों का। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, अगर इनके ऑफिस वाले इन लोगों को बुला रहे हैं ना, तो वैसे क्या होता था, एक कैब में जैसे अगर 7 सीटर है तो एक कैब में 6-7 लोग बंदे भर लेते थे ये लोग, ड्राइवर को हटा के। बट अब मैंने जो नोटिस करा है वो ये है कि एक कार में ये लोग सिर्फ 3 लोग बैठा रहे हैं, मतलब एक कैब में सिर्फ 3। मैं हमेशा 3 ऐसे ही क्यों करती हूँ, ऐसे क्यों नहीं करती। 3 लोग ही बैठा रहे हैं, और इन्होंने ना सारी कैब वालों ने, ऊबर और इन लोगों ने, सबने ऐसा कर रखा है कि डिवाइड कर रखा है बीच में से, मतलब कुछ प्लास्टिक बैग लगा के डिवाइड कर रखा है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, ना बंदा कैब वाले से वो रहे और ना अपने साथी लोगों से। तो यार इन्होंने अच्छा कर रखा है, मतलब सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। अगर ये लोग ऑफिस बुला भी रहे हैं ना तो सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। हम लोग को भी करना चाहिए। और मैं दिल्ली आई हूँ तो मेरा इतना दिल कर रहा है ना कुछ शॉपिंग करने, कुछ कितना बोलती हूँ यार मैं। मेरा मन कर रहा है थोड़ा शॉपिंग करने का, बट मुझे अपने मन को थोड़ा वो करना पड़ेगा। हालांकि हमारे पास बहुत टाइम हम कर सकते हैं, बट अभी किसी भी ऐसी जगह पर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो यहाँ हम लोग नहीं गए हैं अभी और ना जाएंगे। एक बार ये सब कुछ ठीक हो जाए ना, फिर तो शॉपिंग ही शॉपिंग है थोड़े टाइम। और वैसे भी इस टाइम पे शॉपिंग करके फ़ायदा क्या है, आप घर में ही रह रहे हो, लोअर्स पहन रहे हो, टी-शर्ट्स पहन रहे हो, मतलब नाइट सूट्स में ही रह रहे हो। जीन्स मैंने वो टाइम के बाद अब पहनी है क्योंकि मैं बाहर निकली हूँ। जीन्स पहने में तो मुझे सदियाँ हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था। अब तो आदत भी नहीं रही है, मतलब अब अजीब ही हो गया है। और अगर अभी यहाँ से हमें वापस जाना पड़ा ना फ्लैट पे, बहुत बुरा लगेगा मुझे। कैसे सुबह जल्दी उठ के नहा के और सब रेडी हुई हूँ, और अब वापस जाके अगर वहाँ पे फिर से बैठना है
तो मेरे सुबह सुबह रेडी होने का कोई वो ही नहीं बचा। क्या क्या नहीं बचा, मतलब क्या नहीं बचा, मतलब कुछ सवाल ही नहीं मतलब नहीं, कुछ तो नहीं बचा। समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतनी बकवास कर क्यों रही हूँ। चलो गाइस, मिलते हैं डिसीजन आ जाने के बाद, तब तक के लिए सी यू।